इसमें अपने अनुच्छेद 12 पढ़ लिया ना। 12 क्या था? 12 में राज्य की परिभाषा दी गई थी। क्या दी गई थी? राज्य की परिभाषा। अपने मूल अधिकार पढ़े अभी। मूल अधिकार किसको मिले हैं? व्यक्ति को मिले हैं। किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध मिले। और राज्य इसका क्या नहीं कर सकता? उल्लंघन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर राज्य क्या है? किसको बोलेंगे राज्य? हाँ, लिखवा दिया था ना। भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और राज्य का विधानमंडल, और भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर स्थानीय व अन्य प्राधिकारी, ये सारे किस में शामिल थे? ये सारे राज्य में शामिल थे। तो राज्य में क्या क्या नहीं था? एक तो निजी संस्थाएं शामिल नहीं थी, और क्या नहीं था इसमें? अनुसंधान ये भी शामिल नहीं थे, जो रिसर्च होते हैं। और एक न्यायालय, ये इसमें राज्य शब्द की परिभाषा में नहीं आता। तो जो राज्य शब्द की परिभाषा में नहीं आ रहे थे वो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं, इनका हनन कर सकते हैं। और जो राज्य शब्द की परिभाषा में आते हैं वो नहीं कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 12 हो गया था। अब लिखो आगे अनुच्छेद 13। क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 13 में देखो, अनुच्छेद 13 में ये बात बताई गई है कि अगर कोई विधि मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, अगर कोई विधि मूल अधिकारों का क्या करती है? हनन करती है या उल्लंघन करती है, तो इस विधि को क्या कर दिया जाएगा? या तो शून्य मानी जाएगी या उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ये बात है अनुच्छेद 13 में। क्या बात है इसमें? देखो पहले समझो। इसमें बताया है कि भी कोई सी भी विधि अगर मूल अधिकारों का, किसका? मूल अधिकारों का क्या करती है? उल्लंघन करती है, तो उस विधि को या तो क्या कर देंगे? शून्य घोषित कर देंगे, या फिर ऐसी विधियां शून्य रहेगी। क्या रहेगी? अगर कोई ऐसी विधि है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, तो उस विधि को या तो वो विधि शून्य रहेगी या फिर उस विधि को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। इसमें एक बात देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर शून्य घोषित करने की बात हो रही है ना। यहाँ पर शून्य घोषित करने की बात हो रही है किसका? जो मूल अधिकार को उल्लंघन कर रही है। तो ऐसी विधियाँ जो उल्लंघन कर रही है और उसको क्या कर रहे हैं? अपने शून्य घोषित कर रहे हैं। तो अपने इस आधार पर कह सकते हैं भाई यहाँ पर क्या है? मूल अधिकारों के संबंध में क्या प्रावधान है? न्यायिक पुनरावलोकन का है। किसका है? न्यायिक पुनरावलोकन। यहां पर अपनी बात किसकी कर रहे हैं? ऐसी विधियों की बात कर रहे हैं जो उल्लंघन कर रही है। किसकी बात कर रहे हैं? ऐसी विधियों की बात कर रहे हैं जो उल्लंघन कर रही है, और उसको क्या किया जा रहा है? यहाँ पर शून्य घोषित किया जा रहा है। शून्य घोषित कर रहे हैं या फिर उसको शून्य रहेगी। तो जहाँ पर शून्य घोषित करने की बात आ गई तो अपने कह सकते हैं भी मूल अधिकारों के संबंध में क्या प्रावधान दिया गया? यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान। तो देखो न्यायिक पुनरावलोकन ऐसा शब्द, ये जो शब्द है न्यायिक पुनरावलोकन, ये संविधान में नहीं है कहीं भी। कहाँ पर नहीं है? संविधान में कहीं भी नहीं है। संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन जैसे शब्द का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी अपने क्या मानते हैं? जो अनुच्छेद 13 उसको न्यायिक पुनरावलोकन का क्या मानते हैं? आधार मानते हैं। क्या मानते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन का आधार। तो न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद करता है? 13 करता है ना, क्योंकि इसमें क्या है? इसमें ऐसी विधियों का जिक्र है भी अगर कोई विधि मौलिक अधिकारों को उल्लंघन कर रही है तो उस विधि को क्या कर रहे हैं अपने? हाँ, ऐसी विधियाँ क्या मानी जाएगी? शून्य मानी जाएगी।
यानी जो संविधान के संगत नहीं है ऐसी विधियां, वो क्या रहेगी, वो शून्य रहेगी। और यही क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन है। लिखो इसकी बात मैं लिखवा रहा हूं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियां शून्य रहेगी या शून्य घोषित कर दी जाएगी। किसकी बात है, ऐसी विधियों की। ऐसी विधियां जो क्या कर रही है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, तो उसको क्या मानेगी, या तो वो शून्य रहेगी या शून्य घोषित कर दी जाएगी। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, न्यायिक पुनरावलोकन की। किसकी बात हो रही है, न्यायिक पुनरावलोकन की। हालांकि इस शब्द का कहीं पर भी जिक्र नहीं है, लेकिन अपने आधार इसी को मानते हैं, अनुच्छेद 13 को। अब इसमें एक बात और देखो, ये 13 की मुख्य बात है, ये क्या है, 13 की मुख्य बात है। लेकिन इसमें क्या है, अनुच्छेद 13 उसके आगे सब पार्ट बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, हाँ 4 भागों में, 13 1, 13 2, 13 3 और 13 4। तो वो अलग अलग पढ़ेंगे अपने। 13 में किसकी बात है, ऐसी विधियों की बात है जो उल्लंघन कर रही है। तो विधि देखो, इसमें 2 विधियों का जिक्र होगा। एक तो संविधान निर्माण से पूर्व की विधि, कौन सी, एक तो संविधान निर्माण से पहले की विधि होगी, और दूसरी बात इसमें आएगी संविधान निर्माण के बाद की विधि। कितनी पढ़ेंगे अपने, एक तो संविधान निर्माण के पहले की विधि है और दूसरी संविधान निर्माण के बाद की विधि है। तो ये 2 पढ़ेंगे अपने इसमें। देखो, जो संविधान निर्माण से पहले की बनी हुई विधियां वो सारी क्या बोली जाएगी, संविधान से पूर्व या संविधान पूर्व की विधियां हैं। और जो संविधान बनने के बाद की विधियां वो संविधान निर्माण के बाद की विधियां बोली जाएगी। तो ये पूर्व की विधि है, ये जो पूर्व की विधि है, ये बात आती है अनुच्छेद 13 का 1 जो किसमें आती है, अनुच्छेद 13 का 1। और ये जो बाद की विधि है ये आती है 13 का अनुच्छेद 13 का 2। इसमें जिक्र है, किसमें है, हाँ। तो पहले अपने 13 का 1 देखते हैं क्या है। समझ लो पहले, अनुच्छेद 13 का 1, इसमें कौन सी विधि है, संविधान से पहले की विधि। कौन सी विधि है, हाँ, यदि संविधान लागू होने से पहले की कोई विधि है और वह विधि क्या कर रही है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, तो उल्लंघन की सीमा, यानी जिस सीमा तक वो उल्लंघन कर रही है उस सीमा तक उस विधि को क्या कर देंगे, उस विधि को ढक दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, उस विधि को ढक दिया जाएगा। जैसे ही उल्लंघन की सीमा समाप्त होती है तो वो विधि वापस सामने आ जाएगी। ये बात लिखी हुई है 13(1) में। यानी संविधान से पहले की कोई विधि और वो क्या कर रही है, उल्लंघन कर रही है, किसका कर रही है, मौलिक अधिकारों का। तो क्या किया जाएगा, उल्लंघन करने पर उस विधि को, किसको, उस विधि को उल्लंघन की सीमा तक, उल्लंघन की सीमा तक क्या कर दिया जाएगा, ढक दिया जाएगा।
या ऐसी विधियां उल्लंघन की सीमा तक ढकी रहेगी। कैसे? देखो, मान के चलो ये संविधान से पहले की विधि है, ये क्या है? पहले की विधि है, और ये है मूल अधिकार। ये क्या है? मूल अधिकार है। जैसे ये क्या है? पहले की विधि है। उल्लंघन कब होगा? जब ये विधि क्या करेगी? इसके जो नियम है उसको तोड़ेगी, तभी उल्लंघन होगा इसका। या कुछ ऐसे नियम होंगे इस विधि में जो मूल अधिकारों का हनन करेंगे। तो देखो, जैसे ये विधि है और ये क्या कर रही है, इन दोनों में टकराव होएगा तभी तो उल्लंघन होगा। जैसे ये अभी कुछ टकराव हो रहा है, क्या दूर दूर है नहीं ये, तो ये फंडामेंटल राइट फ्री है और ये पूर्व की विधि है, ये भी अपने आप में फ्री है, इनमें कोई टकराव नहीं है। जैसे देखो, ये पूर्व की विधि और ये फंडामेंटल राइट, ये पूर्व की विधि है और ये क्या है? ये फंडामेंटल राइट, ये मौलिक अधिकार है। अभी कोई टकराव हो रहा है क्या? हो रहा है ना। लेकिन टकराव हो रहा है तो देखो किस सीमा तक उल्लंघन हो रहा है? इस सीमा तक उल्लंघन हो रहा है ना। अभी देखो, जैसे थोड़ा सा टकराव और बढ़ा, जैसे ये पूर्व की विधि और ये मूल अधिकार, ये है पूर्व की विधि। अब देखो, अभी टकराव कितना हो रहा है? हो रहा नहीं है इतना टकराव। तो जितना टकराव हो रहा है, ये टकराव की सीमा है। ये क्या है? ये टकराव या उल्लंघन की सीमा है। ये किसकी सीमा है? टकराव या उल्लंघन की सीमा। यहां पर कोई टकराव नहीं हो रहा है, तो इस विधि को क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। यहां पर क्या है? यहां पर देखो, यहां पर अभी टकराव शुरू हुआ है, तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा, इसने इतना टकराव कर दिया या इतना उल्लंघन कर दिया मूल अधिकारों का। तो देखो, अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अगर संविधान से पहले की कोई विधि है और वो क्या कर रही है? मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, तो वह विधि उल्लंघन की सीमा तक क्या रहेगी? ढकी रहेगी। किससे ढकी रहेगी? देखो, ये विधि है, उल्लंघन की सीमा इसकी ये है, तो ये जो इसकी सीमा है, ये जो भाग है इसका, ये मूल अधिकारों से, हाँ, ये इससे ढक जाएगा मूल अधिकारों से। तो इस टकराव तक, इस उल्लंघन तक, किस तक है? इस उल्लंघन तक इस विधि का कोई भी भाग है जो अपने को दिखाई नहीं देगा। अगर ये टकराव बढ़ा, अगर ये टकराव बढ़ गया, तो देखो टकराव बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या है? ये उल्लंघन की सीमा बढ़ती जाएगी। उल्लंघन की सीमा बढ़ेगी तो ये विधि का जो भाग है वो उतना ही क्या हो जाएगा? ये ढक जाएगा, है ना। ये है विधि। तो ये उल्लंघन की सीमा, उल्लंघन की सीमा, तो ये सीमा जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे क्या है? ये विधि, पूर्व की विधि क्या है? मूल अधिकारों से ढकती जाएगी। तो समझ गया अनुच्छेद 13 क्या कहता है? भी संविधान से अगर पहले की कोई विधि है और वो क्या कर रही है? मूल अधिकारों का हनन कर रही है, उल्लंघन कर रही है, तो वह विधि क्या रहेगी? वह विधि उल्लंघन की सीमा तक ढकी रहेगी। हाँ, मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा, उस विधि की सीमा, विधि की जो उल्लंघन की सीमा वो ढक दी जाएगी। जितना भाग उसका क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है, उस भाग को क्या करेंगे? ढक देंगे। ये अनुच्छेद 13, समझे? लिखो इसको। यदि संविधान लागू होने से पहले, यदि संविधान लागू होने से पहले की कोई विधि है, संविधान लागू होने से पहले की क्या है? कोई
विधि है और वो क्या कर रही है, और वह विधि मूल अधिकारों का क्या कर रही है, उल्लंघन करे तो उल्लंघन की सीमा तक, कहाँ तक है, हाँ उस विधि को पूरी को शून्य नहीं मानेंगे, उल्लंघन की सीमा तक, कहाँ तक, उल्लंघन की जो सीमा है वहां तक वह विधि मूल अधिकारों से, मूल अधिकारों से ढकी रहेगी, क्या रहेगी, ढकी रहेगी। तो इसमें देखो ये जो पहले की विधि है, पता नहीं ये टकराव तो हो रहा है इसमें, जिसे पहले इसके बाद में ये थोड़ा सा फिर बढ़ा, फिर और बढ़ गया, तो इसको क्या है, पहले से इसको क्या नहीं मानेंगे, शून्य नहीं मानेंगे। यहाँ पर ये शून्य है क्या, नहीं है ना, ये विधि पूरी दिख रही, यहाँ पर भी शून्य नहीं है, ये विधि पूरी दिख रही है। तो क्या बदलाव हुआ इसमें, देखो जब इसका ये जो सीमा है इसकी टकराव की ये बड़ी है, तो यहाँ तक विधि शून्य हुई है ना, यहाँ तक विधि किससे ढक गई, मूल अधिकारों से ढक गई है ना। तो ये बात भी लिखो इसमें, ऐसी विधि को प्रारंभ से शून्य नहीं माना जाएगा, प्रारंभ से शून्य नहीं माना जाएगा या माना जाता। अब देखो एक बात और देखो इसमें, यहां पर क्या हो रहा है, मेन मुख्य क्या है इसमें, मूल अधिकार क्या कर रहे हैं, उस सीमा तक, उल्लंघन की सीमा तक क्या कर रहे हैं, इस विधि को क्या कर रहे हैं, ढक रहे हैं ना। तो ये जो ढक रहे हैं, ढकने को क्या बोलते हैं अपने, आच्छादित बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आच्छादित। तो ये जो 13 का 1 अनुच्छेद 13 का 1 है, ये एक प्रकार का सिद्धांत ही है, इसको आच्छादन सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आच्छादन सिद्धांत, यानी ढकने का सिद्धांत। कौन ढक रहा है, मूल अधिकार ढक रहे हैं, किसको ढक रहे हैं, उस विधियों, उन विधियों को ढक रहे हैं जो क्या कर रही है, मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। उस सीमा तक क्या करेंगे, मूल अधिकार उसको ढक देंगे या आच्छादित कर देंगे। ये बात भी लिखो इसमें। इस सिद्धांत को आच्छादन सिद्धांत, आच्छादन एक नाम और है इसका, ग्रहण सिद्धांत भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ग्रहण सिद्धांत। ग्रहण जैसे सूर्य ग्रहण होता ना, सूर्य ग्रहण हो गया तो क्या सूर्य नष्ट हो गया, नहीं हुआ ना, क्या हो गया, वो आच्छादित हो गया। क्या हो गया, वो आच्छादित हो गया। चंद्रमा बीच में आ गया, सूर्य अपने को दिखाई नहीं देता, लेकिन शून्य तो नहीं है ना, सूर्य तो है लेकिन वो अपने को दिखाई नहीं दे रहा, वो भाग है, जो वो भाग क्या हो गया, उसका ढक गया। वही बात यहाँ पर है। तो ये जो भाग है ये ढकेगा इससे, मूल अधिकारों से। ये चंद्रमा बीच में आया तो ये भाग अपने को दिखा नहीं, यही होता ना ग्रहण, तो दिखा नहीं, वो भाग ही क्या है, उसका आच्छादित है। बाकी पूरा तो दिख रहा है वो, लेकिन जो भाग उसके चंद्रमा के पीछे या चंद्रमा से आच्छादित, वो भाग अपने को नहीं दिखता। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रहण सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या कहा जाता है इसको, ग्रहण सिद्धांत। एक बात और है इसमें, देखो ये जो आच्छादन का सिद्धांत है ना, अपने किस में पढ़ा है, संविधान से पहले की विधि में पढ़ रहे हैं ना, अपने किस में पढ़ रहे हैं, संविधान से पहले की विधि में। लेकिन ये जो आच्छादन सिद्धांत है ये कहाँ पर लागू होता है, पहले की विधियों पर तो लागू होता ही है, लेकिन जो संविधान के बाद की विधियां हैं, संविधान के
बाद की विधियां पर भी लागू होता है। क्या होता है, संविधान के बाद की जो विधियां उन पर भी क्या आच्छादन सिद्धांत या ग्रहण सिद्धांत लागू होता है। तो समझ गए 13 का एक, अनुच्छेद 13 का क्या है, इसमें आच्छादन सिद्धांत ये एक प्रकार का सिद्धांत ही है। ग्रहण सिद्धांत, इसमें क्या होता है, अगर कोई विधि मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, संविधान से पहले की विधि है वो, तो उल्लंघन की सीमा तक वो विधि क्या हो जाएगी, मूल अधिकारों से ढक जाएगी। और ढकने को क्या बोलते हैं, आच्छादित बोलते हैं। इसी कारण इसको आच्छादन सिद्धांत या ग्रहण सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके बाद है 13 का 2। देखो 13 का 2 किस पे लागू है, चलो उतारो पहले इसको। अनुच्छेद 13 का 2, अनुच्छेद 13 का 2 जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना है, छोटे ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे ही। तेरह का 2 में क्या है बताइए देना। 13 का 2 में देखो, ये 13 का 1 है, इसमें कौन सी है, जो पहले की विधि है, और 13 का 2 में कौन सी है, संविधान के बाद की विधि है। तो अपने इसमें क्या होंगे, संविधान के बाद की विधियां उसकी बात करेंगे। इसमें क्या होता है, देखो अगर कोई विधि है और संविधान के बाद की वो क्या कर रही है, वो अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो जो विधि का उल्लंघन करने वाला भाग है, तो विधि का उल्लंघन करने वाला भाग किसकी बात कर रहे हैं, संविधान के बाद की विधि, और वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करे, तो जो भाग उसका उल्लंघन कर रहा है उस भाग को क्या करेंगे, उस भाग को पृथक कर दिया जाता है या समाप्त कर दिया जाता है। इसमें क्या होगा, संविधान के बाद की विधि है और वो क्या करे, मूल अधिकारों का उल्लंघन करे, तो उल्लंघन करने वाला भाग है, जो जितना भाग उसका उल्लंघन कर रहा है, तो वो भाग क्या हो जाएगा, उस भाग को पृथक कर देंगे उस विधि से। क्या कर देंगे, उस विधि से पृथक कर देंगे, और पृथक करके उसको समाप्त कर दिया जाता है। समझ गए ना। जैसे अपने यहां पर तो क्या कर रहे थे, अपने ये मूल अधिकारों से ढक गया, लेकिन जैसे ये ढका हुआ है, ये धीरे धीरे जैसे ये इसने हनन या उल्लंघन कम किया, तो ये क्या वापस से अपनी मूल अवस्था में आ जाता। तो इसमें क्या है, इसमें समाप्त करने की बात नहीं है। तो जिस सीमा तक उल्लंघन था वहाँ तक ये क्या थी, आच्छादित थी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें उल्लंघन की सीमा, जितनी उल्लंघन की सीमा है, तो वो भाग है वो पूरा का पूरा उस विधि से अलग कर दिया या उसको समाप्त कर दिया जाता है। जैसे देखो ये विधि है, ये क्या है, विधि बाद की विधि की बात कर रहे हैं ना, और ये है मूल अधिकार। अभी इनमें कोई टकराव नहीं है। जैसे देखो ये मूल अधिकार और ये विधि, अब इसने इस सीमा तक इसका उल्लंघन कर दिया, क्या कर दिया, इस सीमा तक उल्लंघन कर दिया, तो ये जो भाग है इसका, ये जो जिस भाग ने इसका उल्लंघन किया है, ये इतना भाग, ये जो भाग है, इस भाग को क्या करेंगे, पृथक कर समाप्त कर दिया जाता है।
तो विधि कैसी रह जाएगी, देखो विधि रह जाएगी इस प्रकार। तो ये जो भाग था इधर वाला, ये क्या हो गया, ये भाग ये उल्लंघन कर रहा था और ये भाग क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इससे इस विधि से अलग करके पूरी विधि को समाप्त नहीं किया, लेकिन उस भाग को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो ये कहता है अनुच्छेद 13 का 2। समझ में आ रहा है ना। पहले की विधि है उसमें तो क्या होता है, उसमें तो वो ढकी रहेगी, जैसे ही उल्लंघन की सीमा समाप्त हुई वो वापस से सामने आ जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, उल्लंघन कर दिया तो उसको पृथक कर देंगे, उस विधि के उस भाग को ही पृथक कर देंगे। पृथक करने के बाद में क्या करेंगे, उससे उस पृथक भाग को समाप्त कर दिया जाता है। लिखो इसमें, यदि संविधान लागू होने के बाद की विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे, क्या करे, मूल अधिकारों का उल्लंघन करे, तो क्या होएगा, उल्लंघन करने वाले भाग को, किसके भाग को, विधि के भाग को पृथक कर समाप्त कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। पृथक, अलग करने को बोलते हैं ना, पृथक। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम भी क्या है, पृथक्करण का सिद्धांत है। यहाँ पर ये भाग अलग ही हो गया ना, ये पृथक कर दिया इस भाग को, तो ये विधि है, ये उल्लंघन करने के बाद की विधि है। तो ये जो इसका भाग था ये क्या कर दिया, ये अलग कर दिया, ये क्या कर दिया, ये भाग अलग कर दिया और इसको बाद में समाप्त कर दिया। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, पृथक्करण का सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पृथक्करण का सिद्धांत। इसे पृथक्करण के सिद्धांत के नाम से भी, सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। समझ गए ना दोनों विधियां, 13 के 1 में पहले की विधि और 13 के 2 में बाद की विधि है। तो यहां पर देखो एक बात और देखो, इसमें ये जो 13 के 1 था, यहां पर क्या हो रहा था, आच्छादन सिद्धांत लागू हो रहा था ना। आच्छादन सिद्धांत यहाँ पर क्या है, ये मूल अधिकारों ने इस विधि के इस भाग को क्या कर दिया, ढक दिया। और ये देखो यहाँ पर भी लागू हो रहा है ना, यहाँ पर भी हो रहा ना। तो ये जो विधि है इसका ये भाग क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा। तो ये उल्लंघन करने वाला भाग ये क्या है, इस मूल अधिकारों से आच्छादित है, लेकिन आच्छादित हो गया, उसके बाद में क्या करें, इस भाग को पृथक कर देंगे, पृथक करने के बाद में समाप्त कर देंगे। तो यहाँ पर देखो एक बात, तो जो आच्छादन का सिद्धांत है, आच्छादन का सिद्धांत ये किस किस पर लागू हो रहा है, पहले की विधि पर हो रहा है ना। क्या इस पर नहीं हो रहा, इसमें भी हो रहा। देखो ये भाग इसका क्या हो रहा है, आच्छादित हो रहा है, लेकिन आच्छादित होने के बाद में इस भाग को क्या करेंगे, पृथक कर देंगे, पृथक करने के बाद में समाप्त कर देंगे। लेकिन आच्छादित एक बार तो ये भाग है जो मूल अधिकारों से ढक रहा है, ये उल्लंघन की सीमा तक, तो ये दोनों पर लागू होता है। किस पर, आच्छादन का सिद्धांत पहले की विधि और बाद की विधि दोनों पर ही लागू होता है। और दूसरा आपने क्या पढ़ा है, पृथक्करण का सिद्धांत। क्या ये पहले की विधि पर लागू होता है, नहीं होता, उसमें पृथक नहीं करते। उल्लंघन की सीमा तक क्या है, वो भाग ढका रहेगा और बाद में उल्लंघन समाप्त हुआ, सीमा समाप्त हुई उल्लंघन की, और वो भाग भी वापस अपनी मूल अवस्था में सामने आ जाता है। तो ये होता है बाद की विधि पर लागू। ये किस पर है, बाद की विधि पर लागू, है ना। तो पहले की विधि पर कौन सा सिद्धांत है,
आच्छादन, क्या पृथक्करण पहले की विधि पर लागू होता है? नहीं होता ना। अगर मैं पूछूं पहले की विधि पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? पहले की विधि मतलब है संविधान निर्माण से पहले की विधि, उस पर आच्छादन सिद्धांत। और बाद की विधि पर कौन सा लागू होता है? जो बाद की विधि है, ये जो बाद की विधि, इस पर कौन सा सिद्धांत है? पृथक्करण तो है ही। कौन सा है? पृथक्करण का सिद्धांत, ये तो है ही। क्या इस पर आच्छादन का सिद्धांत लागू हो रहा है? हो रहा है ना। ये भाग तो इसका ढक रहा है यहाँ से, तो इस पर क्या है, दोनों ही लागू हो रहे हैं। पहले की विधि पर आच्छादन और बाद की विधि पर आच्छादन और पृथक्करण दोनों सिद्धांत लागू होते हैं। तो ये उतारो, अनुच्छेद 13 का 2 पूरा हो गया। इसके बाद है अनुच्छेद 13 का 3। अनुच्छेद 13 का 3। अभी अपने 1 और 2 में क्या पढ़ा था? विधि के बारे में पढ़ा था ना। विधि के बारे में, विधि पहले की विधि 13(1) में, बाद की विधि 13 के 2 में। लेकिन दोनों में किसकी बात थी? विधि की बात थी। और अनुच्छेद 13 में क्या बात है? अगर अपने देखें तो विधि की बात है ना। अगर कोई विधि उल्लंघन कर रही है तो वो क्या करेंगे उसका, या तो शून्य रहेगी या उसको शून्य कर दी जाएगी। विधि की बात है ना। तो 13 के 3 में क्या देखो, 13 के 3 में है ये जो विधि शब्द है। 13 के 3 में क्या है? ये जो विधि शब्द है ये क्या है? विधि शब्द की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? विधि शब्द की परिभाषा है। अपने पढ़ तो रहे हैं ना। विधि क्या है? विधि अलग, इसको पृथक कर दिया या ढक दिया, लेकिन विधि है क्या? यहाँ पर देखो, इसमें देखो विधि किस किस को शामिल किया गया है। एक तो किया इसमें अध्यादेश को। विधि में क्या शामिल है? अध्यादेश और आदेश, अधिसूचना, आदेश, अधिसूचना, नियम, विनियम, उपनियम और रूढ़ि व प्रथा। अध्यादेश, आदेश, अधिसूचना, नियम, विनियम, उपनियम, रूढ़ि व प्रथा, ये सारे किस्में हैं विधि में शामिल है। अगर कोई ऐसी प्रथा है जो क्या कर रही है, मूल अधिकारों का हनन कर रही है, उल्लंघन कर रही है, तो उसके ऊपर भी ये सिद्धांत लागू होंगे, है ना। अगर कोई ऐसा नियम है या उपनियम है या कोई ऐसी अधिसूचना या गजट है, तो वो भी किस्में है विधि की परिभाषा में शामिल है। अगर वो उल्लंघन कर रहे हैं तो उन पर भी क्या है, ये दोनों सिद्धांत लागू होते हैं। तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसमें क्या है, विधि शब्द को परिभाषित किया गया, जिसमें हाँ विधि में क्या क्या आता है? अध्यादेश, आदेश, अधिसूचना, नियम, विनियम, उपनियम, रूढ़ि व प्रथा, ये सारे किसमें शामिल है? विधि शब्द में शामिल है। क्या इसमें संविधान संशोधन है? संविधान संशोधन नहीं है ना। विधि शब्द में संविधान संशोधन नहीं आता। विधि शब्द में संविधान संशोधन नहीं आता। इसके लिए देखो अनुच्छेद
13 का 4। इसमें क्या बात है जो इन तीनों में नहीं है? इसमें क्या बात है जो तीनों में नहीं है? देखो यहाँ पर जो ब्रैकेट आ रहे थे वो क्या आ रहे थे? छोटे आ रहे थे ना। और यहाँ पर कौन सा है? बड़ा ब्रैकेट है। तो मैं बता देता हूँ, अगर छोटे ब्रैकेट आ रहे हैं, अगर छोटे ब्रैकेट आ रहे हैं तो क्या ये मूल संविधान में, ये बात मूल संविधान में पहले से थी? ये क्या थी? ये मूल संविधान जब बना था तब की बात है। अगर बड़ा ब्रैकेट है तो क्या है? ये बाद में जोड़े गए हैं। ये क्या है? बाद में जोड़े गए हैं। बाद में जोड़े हैं तो कोई ना कोई क्या होता है? संविधान संशोधन होता है। क्या होता है? कोई ना कोई संविधान संशोधन होता है। तो ये 13 का 4 बाद में जोड़ा ना, बाद में जोड़ा तो संशोधन तो हुआ था। कौन सा था ये? ये था 24वां संविधान संशोधन। क्या था? 24वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1971 को। इसको कब जोड़ा था? 24वें संविधान संशोधन में जोड़ा था, 1971। क्या बात थी इसमें? इसमें यह थी जो संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन, जो संविधान संशोधन है वह विधि शब्द की परिभाषा में नहीं है। किसमें नहीं है? विधि शब्द की परिभाषा में नहीं है। है ना? ये बात यहां पर स्पष्ट कर दी गई भी संविधान संशोधन किसमें नहीं आता? विधि शब्द में नहीं आता। लिख लो इसको। 24वें संविधान संशोधन 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत यह अनुच्छेद जोड़ा गया। तथा क्या प्रावधान था इसमें? तथा प्रावधान किया गया। क्या किया गया? प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन किसमें नहीं आता? विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। किसमें नहीं है? विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया गया अनुच्छेद 13 में, ये नया भाग 4 जोड़कर संविधान संशोधन के तहत भी क्या है? संविधान संशोधन विधि में शामिल नहीं है। तो ये अनुच्छेद 12 और 13 ये पूरे हो गए। इन दोनों में मूल अधिकार नहीं है। दोनों में क्या है? दोनों में मौलिक अधिकार नहीं है। तो जो अपने मूल अधिकार है वो शुरू होते हैं 14 से। कहाँ से होते हैं? अनुच्छेद तो 14 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से होते हैं? अनुच्छेद 14 से। 12 में क्या है? 12 में राज्य शब्द की परिभाषा है। और 13 में क्या है? 13 में विधि शब्द की परिभाषा और पहले की विधि, बाद की विधि और संविधान संशोधन विधि में शामिल नहीं। ये 4 बातें हैं। उतारो इसको। तो जो मूल अधिकार है वो अपने कल से पढ़ेंगे। ठीक है, उतार लो इसको। कोई बात नहीं, जो समझ में नहीं है आप पूछ सकते हो, कभी पूछ लेना जब आपका मन करे। ठीक है।